पहले ही चुनाव में हार से 10वीं बार सीएम बनने तक सियासत के सिकंदर नीतीश कुमार की पूरी कहानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ हर पर। आप अगर चैनल पर पहली बार आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, बात करेंगे नीतीश कुमार जी से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें, तमाम जानकारी। आप देखिए पूरी वीडियो को। बता दें कि बिहार की सियासत में अगर कोई कहानी सबसे दिलचस्प, सबसे उलझी हुई और सबसे अप्रत्याशित है तो वो है नीतीश कुमार की। एक ऐसा नेता जिसने आंदोलनकारी से लेकर लोकप्रिय मुख्यमंत्री तक का सफर किया। कभी केंद्र की राजनीति बदली तो कभी बिहार का चेहरा बदला। विचार बदले, समीकरण बदले, दोस्त बदले, दुश्मन बदले, लेकिन एक चीज़ हमेशा कायम रही, नीतीश कुमार का असर। दोस्तों, बिहार में इस बार की जीत सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में आई सुनामी का नाम है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह सिर्फ नेता नहीं, पूरे राजनीतिक परिदृश्य के गेम चेंजर है। जिस मुकाबले को कांटे की टक्कर बताया जा रहा था, उसमें उन्होंने ऐसी लकीर खड़ी की कि विरोधियों के पैर ही उखड़ गए। इन जीत ने साफ कर दिया कि अनुभव, राजनीति और भरोसा, यह तीनों जब एक ही नेता में मिलते हैं तो नतीजे इतिहास में दर्ज होते हैं। दोस्तों, अक्टूबर 2005 में हुए चुनाव में जेडीयू को 88 सीटें मिली। 2010 में जेडीयू ने कमाल कर दिया और 115 सीटें हासिल की। 2015 में जब 71 सीटें आई तो कहा गया कि नीतीश कुमार का जादू खत्म हो रहा है। और 2020 में जब सिर्फ 43 सीटें मिली तो कई राजनीतिक पंडितों ने कहा कि नीतीश की सियासत अब समाप्त होने के दिन आ गए हैं। लेकिन 2025 में 85 सीटें लेकर नीतीश ने बता दिया कि दबदबा था और दबदबा रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब की बार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यह नया रिकॉर्ड होगा। हालांकि उनके 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का रिकॉर्ड भी अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया है। बता दें कि देश में कौन कितनी बार मुख्यमंत्री बना है। दोस्तों, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही जयललिता और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह ने 6 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे पवन कुमार, जामलिंग ओसा के मुख्यमंत्री रहे नवीन पटनायक और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे ज्योति बसु ने 5 बार शपथ ली थी। कभी लालू यादव के साथी रहे नीतीश कुमार अब बिहार में सियासत के सबसे बड़े सिकंदर बन चुके हैं। वो नेता जिसने कभी किसी और के लिए पोस्टर लगाया, आज खुद बिहार की राजनीति का सबसे मजबूत चेहरा बन गया है। जेपी आंदोलन से लेकर पार्टी बनाने तक उस वक्त से नीतीश को हर मोड़ पर परख और हर बार उन्होंने खुद को नए सिरे में गढ़ा है। इस बार के चुनावों में नीतीश कुमार की जीत में तय कर दिया है कि तेजस्वी यादव को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन नीतीश कुमार की यह जीत आसान नहीं है। यह जीत उन्हें विरासत में नहीं मिली, यह जीत संघर्ष की कहानी है। दरअसल नीतीश कुमार का जन्म मार्च 1951 में बिहार के बख्तियारपुर में हुआ था। 4 भाई बहनों में नीतीश सबसे छोटे थे। घर में सभी नीतीश कुमार को मुन्ना बुलाया करते थे। पिता रामलखन सिंह आयुर्वेदिक डॉक्टर और कांग्रेस के बड़े नेता थे। माँ परमेश्वरी देवी खेती और घर संभालती थी। नीतीश के 10वीं में अच्छे नंबर आए तो परिवार ने उनको इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में की पढ़ाई के लिए पटना भेज दिया। 1972 में कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष बन गए नीतीश कुमार जी। बता दें कि कॉलेज में नीतीश यूनाइटेड स्टूडेंट्स फ्रंट से जुड़ गए, जो कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन चल रहे थे। कभी कॉलेज
तक बस चलाने के लिए आंदोलन किया, तो कभी छात्रों की दूसरी समस्या पर। लेकिन कॉलेज ने नीतीश को अपना नेता मान लिया था। 1972 में नीतीश ने बिहार अभियंत्रण महाविद्यालय स्टूडेंट यूनियन बनाई और इसके अध्यक्ष बने। कॉलेज के आखिरी साल में ही उनकी शादी नालंदा में रहने वाली मंजू कुमारी सिन्हा से तय हुआ और 22 फरवरी 1973 को नीतीश को मंजू की शादी हो गया। नीतीश और मंजू की। नीतीश कुमार को पढ़ाई पूरी करने के बाद बिजली विभाग में ट्रेनिंग इंजीनियर की नौकरी मिल गई थी, लेकिन वह नौकरी छोड़कर पटना लौट गए और जेपी आंदोलन से जुड़ गए। जेल से बाहर निकले तो चुनावी पारी की शुरुआत की। 1977 में पहली बार जनता पार्टी ने 26 साल के नीतीश को नालंदा की हरनौर सीट से टिकट दिया, लेकिन नीतीश हार गए। 1980 में फिर नीतीश ने हरनौल सीट से चुनाव लड़ा और फिर हार गया। 1985 में नीतीश कुमार ने कसम खाई कि अगर इस बार भी हार गए तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। पत्नी ने चुनाव लड़ने के लिए 20,000 दिए और इस बार वह 22,000 वोटों से जीत गए। 1989 में लोकसभा चुनाव जीतकर नीतीश दिल्ली चले गए, लेकिन लालू यादव बिहार में डटे रहे। 1989 में बिहार में कांग्रेस की सरकार थी और कर्पूरी ठाकुर विपक्ष के नेता थे। 1988 में कर्पूरी ठाकुर का अचानक निधन हो गया और उस वक्त के सियासी समीकरणों ने लालू को विपक्ष का नेता बना दिया। नीतीश तब लालू के साथ बिना शर्त खड़े रहे थे। 1990 में जब प्रधानमंत्री जेपी सिंह के पसंदीदा उम्मीदवार रामसुंदर दास को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की बात उठी, तब लालू के हक में सबसे आगे नीतीश कुमार खड़े थे। कभी लालू यादव के हनुमान थे नीतीश। बता दें कि 1990 में बिहार विधानसभा चुनाव में जनता दल ने जीत हासिल की और लालू प्रसाद यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने। उस समय नीतीश कुमार लालू के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में गिने जाते थे। लालू की लोकप्रियता गांव में तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन शासन में भ्रष्टाचार, जातिवाद और दबंगई के आरोप लगने लगे। लालू के प्रताप से नीतीश का मोह भंग हुआ और संपूर्ण क्रांति रथ के दोनों पहिए अलग अलग दिशाओं में दौड़ने लगे। 1995 का विधानसभा चुनाव आते आते नीतीश कुमार लालू के खिलाफ नई पार्टी बनाकर चुनावी रणनीति में उतर चुके थे। जॉर्ज फर्नांडिस के साथ समता पार्टी बनाकर नीतीश अपनी चुनावी सभाओं में लालू राज के प्रशासन की पोल खोलने लगे। चुनाव में नीतीश कुमार अपना नया दल समता पार्टी बनाकर उतरे, लेकिन लालू का कद तब बिहार में सबसे ज़्यादा ताकतवर था। 167 सीटों के साथ लालू तमाम आरोपों के बीच पूर्ण बहुमत के साथ 1995 में एक बार फिर सत्ता में लौटे और नीतीश की नई पार्टी 7 सीटों पर ही सिमट गई। साल 2000 में जब बिहार चुनाव हुए तो लगभग हर राजनीतिक विश्लेषण ने लालू के अंत की भविष्यवाणी कर दी थी, क्योंकि इस लड़ाई में एक और अकेले लालू यादव थे और दूसरी तरफ वाजपेयी, आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, शरद यादव, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे बड़े नेता थे। लालू यादव ने जोड़ तोड़ के भले ही सरकार बना ली, लेकिन बिहार की सियासत में नीतीश कुमार लालू यादव के बराबर खड़े हो गए थे। जब 7 दिन ही चली नीतीश की सरकार। दरअसल उस चुनाव में एनडीए को 122 सीटें मिली थी। नीतीश कुमार सर्वसम्मति से सीएम के तौर पर कबूल थे। उन्होंने राज्यपाल को 146 विधायकों की सूची सौंपी और आरजेडी के विरोध के बावजूद उन्हें शपथ दिला दी गई। हालांकि बाद में 7 दिन ही सरकार चल सकी। नीतीश कुमार बहुमत साबित नहीं कर सके थे, लेकिन ये ड्रामे का अंत नहीं था। लालू यादव दिल्ली गए सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से दूर रखने की खातिर कांग्रेस का समर्थन हासिल किया। छोटी पार्टियां
इंडिपेंडेंट, LML सबको लालू ने अपने साथ बनाए रखा। आखिरकार विश्वास मत से पहले ही नीतीश कुमार को अपनी कमजोरी का एहसास हो गया था। उन्होंने केवल 7 दिनों में ही कुर्सी छोड़ दी। राज्यपाल को राबड़ी देवी को सरकार बनाने का न्योता देना पड़ा। कांग्रेस का बाहरी समर्थन मिला और राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री बन गई। सरकार बनने के कुछ ही सालों में 3 बड़ी घटनाएं हुई। राबड़ी देवी का भी नाम चारा घोटाले में आ गया। लालू को तीसरी दफा जेल जाना पड़ा और 5 नवंबर सन 2000 को बिहार में से अलग झारखंड राज्य बन गया। 2005 में नीतीश की अगुवाई में NDA को मिला था बड़ा बहुमत। दोस्तों, साल 2004 में आम चुनाव हुए। NDA 169 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। सरकार बनाने के लिए UPA का गठन हुआ। RJD इस गठबंधन में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी और लालू यादव रेल मंत्री बने। दूसरी तरफ 2005 में बिहार एक बार फिर विधानसभा चुनाव के लिए तैयार था। फरवरी 2005 में जो चुनाव हुए उसमें बिहार ने किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया और बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। 9 महीने बाद जब नवंबर 2005 में दोबारा चुनाव हुए तब नीतीश की अगुवाई में NDA को स्पष्ट बहुमत मिला। BJP JDU को 143 सीटें मिली। RJD को 54 सीटें पर ही सिमट गया। बिहार अब खुलकर सांस ले रहा था। नीतीश कुमार की अगुवाई में JDU BJP सरकार ने जंगल राज खत्म करने की दिशा में जो कदम उठाए वो चुनावी नतीजों की शक्ल में नजर आए। 2010 का पूरा चुनाव नीतीश कुमार के कामकाज पर, उसके गवर्नेंस पर, उनके विकास के कामों पर और कानून व्यवस्था के मामले पर उसकी सरकार के द्वारा उठाए गए कड़े कदम थे, उन पर हुआ। लोगों ने दोबारा नीतीश कुमार को भारी बहुमत के साथ मौका दिया। राज्य में विकास और सुशासन का संयुक्त श्रेय JDU और BJP को था। जब नरेंद्र मोदी के विरोध में खुलकर सामने आए थे नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री पद के लिए आडवाणी के बाद BJP में चर्चा नरेंद्र मोदी के नाम पर हो रही थी और नरेंद्र मोदी के नाम से नीतीश कुमार को ऐतराज था। नीतीश अब एक एक्सक्लूसिव वोट बैंक के समीकरण को तलाश चुके थे। यही कारण था कि BJP के साथ रहने के बावजूद वो गुजरात के तत्कालीन CM नरेंद्र मोदी से दूरी बनाए रखना चाहते थे। नीतीश कुमार 2004 में NDA की हार की सबसे बड़ी वजह नरेंद्र मोदी को मानते थे। 2009 के आम चुनाव में मिली NDA की हार के लिए भी उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व की विफलता नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी की राजनीति को जिम्मेवार माना। लेकिन समय बदला, समीकरण बदले। नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलकर बिहार की सियासत में इतिहास रच दिया। 2009 में आडवाणी हार चुके थे, लेकिन हार के बावजूद 2014 में भी NDA में PM पद की उम्मीदवार की उम्मीद लगाए बैठे थे। पर BJP के भीतर अब मोदी के लिए समर्थन बढ़ रहा था। 9 जून 2013 को BJP ने गोवा में मोदी को आम चुनाव के लिए BJP प्रचार की समिति का अध्यक्ष घोषित कर दिया। गोवा अधिवेशन की घोषणा के 13 दिन बाद 16 जून 2013 को नीतीश कुमार ने 17 साल पुराने रिश्ते को तोड़ दिया। तब नीतीश सीधे राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को बता दिया कि वह 19 जून 2013 को नया विश्वास मत हासिल करेंगे। 19 जून को शक्ति परीक्षण के लिए JDU के 117 विधायकों के अलावा 4 निर्दलीय, 4 कांग्रेस और 1 CPI विधायक का नीतीश को समर्थन मिला। कुल 126 के साथ नीतीश ने अपनी शक्ति दिखा दी। BJP के 91 विधायकों ने वॉकआउट किया और RJD के 22 विधायकों समेत कुल 24 ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। नीतीश कुमार खुलकर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने लगे। 2014 के आम चुनाव दोनों ही पार्टियों, या यूं कहें कि दोनों ही नेताओं के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया। NDA ने बिहार में 40 में से 31 सीटें जीत ली, जिसमें 22 सीट BJP ने जीती। नीतीश के JDU को मिली केवल 2 सीटें
और आरजेडी ने हासिल की 4 सीटें। नीतीश की लाख कोशिश के बावजूद प्रधानमंत्री बने मोदी। बता दें कि नीतीश की लाख कोशिश के बावजूद नरेंद्र मोदी पीएम बन गए थे। बिहार में जेडीयू की हार की नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री पद से ही इस्तीफा दे दिया। नीतीश ने बिहार की जिम्मेवारी जीतन राम मांझी को सौंपी, लेकिन कुछ महीनों में ही नीतीश का भरोसा डगमगाने लगा। नीतीश अब अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी वापस चाहते थे। 50 से ज़्यादा विधायकों ने नीतीश को दोबारा सीएम बनाने की सिफारिश कर दी और नीतीश एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन इस बार लालू के सहयोग से। पाटलिपुत्र की राजनीति दिलचस्प पड़ाव पर आ चुकी थी। लालू नीतीश, जिनका सियासी अस्तित्व ही एक दूसरे का धुर विरोधी था, वो एक रथ के सारथी बन चुके थे। 2015 का विधानसभा चुनाव आया। महागठबंधन में लालू की आरजेडी को 80 सीटें मिली। नीतीश कुमार की जेडीयू को 71 सीटें, कांग्रेस को 27 सीटें मिली। आरजेडी जेडीयू की साझा सरकार के सीएम नीतीश कुमार ने 5वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। उसके बाद पहली बार के विधायक बने लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने शपथ ली और कुछ महीनों बाद लालू का पूरा परिवार भ्रष्टाचार के आरोप के तहत जांच के दायरे में आ गया। आरजेडी के साथ नीतीश की सरकार करीब 20 महीनों तक चली। 2017 में फिर बीजेपी के समर्थन में सीएम बने नीतीश। इस्तीफे की रात ही बीजेपी ने वापस नीतीश कुमार को समर्थन का ऐलान कर दिया। 27 जुलाई 2017 को नीतीश कुमार ने एनडीए में वापसी के साथ ही एनडीए के समर्थन से बिहार में छठी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। छठी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार बिहार के सबसे ज़्यादा बार और सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री बन गए। एक समय था जब कयास लग रहा था कि मोदी विरोध का चेहरा विपक्षी राजनीति में नीतीश हो सकते हैं। एक समय यह आ चुका था कि नीतीश कुमार ही एनडीए का हिस्सा फिर से बन चुके थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में जैसे जैसे दस्तक देनी शुरू की, यह सवाल फिर से उठने लगा कि कौन किसके साथ जाएगा। चुनाव परिणाम आए तो आरजेडी की 75 सीटें मिली, बीजेपी को 74, जेडीयू को 43, कांग्रेस को 19 और लेफ्ट पार्टी को 12 सीटें मिली। जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी थी। अब इसे बिहार का सियासी गणित कहिए या बिहार राजनीति का राष्ट्र राजनीति के महत्व की बीजेपी ने नीतीश को कम सीटों होने के बावजूद मुख्यमंत्री के तौर पर ही स्वीकार किया। नीतीश कुमार ने 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश एनडीए के साथ थे, लेकिन अब उसकी पार्टी के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग रहा था। सरकार के 2 साल होते होते नीतीश का एक बार फिर एनडीए से मोहभंग हो गया। 10 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने एनडीए से गठबंधन तोड़ लिया और एक बार फिर महागठबंधन की बाह पकड़ ली। जब नीतीश ने खाई बीजेपी से हाथ न मिलाने की कसम। दोस्तों, नीतीश ने कसम खाई कि अब कभी बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। नीतीश कुमार महागठबंधन का हिस्सा हो गए और महागठबंधन की तरफ से उन्होंने 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तेजस्वी यादव एक बार फिर उप मुख्यमंत्री बने। बीजेपी नीतीश के कदम से बेहद गुस्से में थे, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव सामने था और ऐसे में नीतीश के कदम में एनडीए के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया था। 2024 के आम चुनाव की घोषणा से पहले ही उन्होंने विपक्षी गठबंधन से किनारा कर दिया। 28 जनवरी 2024 को नीतीश ने एनडीए के सहयोग से 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया। 2025 में पाटलिपुत्र में फिर नीतीश कुमार की गाथा लिख दी गई थी। नीतीश के नेतृत्व में एक बार फिर एनडीए का रथ बिहार में 5 साल तक दौड़ा और इस तरह से लगातार तब से लेकर आज तक मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार जी डटे हुए हैं। अब आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। आज देख पाएंगे नीतीश कुमार जी का 10वीं बार शपथ समारोह होगा मुख्यमंत्री का। अब लाइव भी देख पाएंगे। आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, मैं भी आपको दिखाऊंगा।
जो भी जिस समय जैसे कि मालूम पड़ा है कि 10:30 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शपथ लेने वाले हैं। आपको वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।